and x cube plus 1 by x square is a. Then we have to find out x square plus 1 by x cube. इसका वैल्यू अपने को चाहिए. You see. So first thing is x square plus 1 by x square. Find. Good morning, sir. It's going to be equals to x. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Mic off. रखो. Abhishek Singh. So this whole square minus 2 into x into 1 by x. ये दोनों cancel हुआ. ये 7 पता है. Square minus 2 which is equals to 47. Right? समझा? Yes, sir. Now x cube plus 1 by x cube भी find कर लेते हैं. कुछ तो अच्छा सा आएगा. So this will be x plus 1 by x whole cube minus 3x into 1 by x into x plus 1 by x. So this equals to 7 cube minus 3 into this is 7. Now this equals to 343 minus 21. कितना आएगा? 322. Yes. अब देखो, अब ये कुछ तो एक और डेटा गिवन है x cube plus 1 by x square. ये कैसे आ सकता है? अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वो आ सकता है. ओके, सो x square plus 1 by x square is 47. Suppose this is equation 1 and x cube plus 1 by x cube is 322. This is equation 2. Now add equation 1 and equation 2. अगर equation 1 और equation 2 को मैं ऐड कर दूं, so x square plus 1 by x square plus x cube plus 1 by x cube equals to 47 plus 322. तो अपने को अब क्या गिवन था? वो गिवन था x cube plus 1 by x square और चाहिए क्या था? x square plus 1 by x cube. तो x square plus 1 by x cube को मैं साथ रखता हूँ और x cube plus 1 by x square तो पता ही है, उसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग. And this will be 369. So x square plus 1 by x cube equals to 369 और इसका वैल्यू कितना गिवन था? A. A minus 9 minus A is the answer. Understood? बताइए. Yes, sir. लिख लो, कॉपी कर लो, जल्दी. सर मैंने आपको नोट किया था तभी मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब मैंने क्वेश्चन रॉन्ग नोट किया था, आपने क्यों नहीं बोला सर? मैंने 3q plus 1 upon x square is equals to 9 लिखा था a की जगह, उसके बाद कैसे मुझे रॉन्ग आया? मैं आपको पूछा था ना सर, रॉन्ग लिखा है मैंने क्वेश्चन, क्या ऐसा? मैं कल पूरा बात बताओ आप लोग, मुझे तभी लगा होगा कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है, बट यार क्वेश्चन मुझे याद रहेगा, आप ऐसे लाइक एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो? मुझे क्वेश्चन मे बी मेरे से मतलब मुझे याद तो एक था नहीं, बट मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपने सही बोला होगा, मतलब सही नोट डाउन किया है, तभी मुझे देख के लगा. ओके, बट ये क्वेश्चंस तभी मुझे मतलब ऐसे आप पूछोगे कोई क्वेश्चन भेज के मैंने सही नोट डाउन किया है क्या, तो तभी शायद मुझे लगा था आपने सही किया, मुझे क्वेश्चन पढ़ के लगा था. ओके सिद्धार्थ? ओके सर. बट सॉरी, हाँ अगर आपको ज्यादा आपके साथ गलत हो तो हाँ लिख लिया. सर वन डाउट. हाँ बोलो. सर अगर ये सेम क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में x plus 1 by x equals to 7 दिया है, उसमें अगर हमने x की वैल्यू निकाल के किया तो फिर नहीं चलेगा? उसमें x का वैल्यू आप निकाल पाओगे? ट्राई किया आपने? यस सर, ट्राई तो कर रहा हूँ, पर वो थोड़ा मतलब अजीब सा है. इरेशनल है. इरेशनल क्या? वो तो बहुत हाँ इरेशनल ही आएगा. तो आप ही सोचो, इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, इसमें x की वैल्यू इरेशनल आएंगे, फिर वो x का वैल्यू आप x स्क्वायर करोगे, फिर 1 by x क्यूब करोगे, कितना अजीब सा वैल्यू आएगा, राइट? सर आप निकाल क्या पता हो तो जाए, बट परफेक्ट आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा x का. मैं थोड़ा सा अलग-अलग मेथड से ट्राई किया था तो मुझे x का वैल्यू 6.85 अप्रोक्स आया था. तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है वो करने का. जो मैंने ये बताया है उस मेथड से ट्राई करो. ओके, और मुझे तो अभी भी आपका क्वेश्चन सही ही दिख रहा है. x plus 1 by x is 7, x cube plus 1 by x square is a, find x square plus 1 by x cube. सही तो लिखा है आपने. सर मैंने x cube plus 1 upon x square 9 लिखा है, a नहीं.
ओ एक्चुअली मैंने उसे ए ही समझ लिया, मतलब हैंडराइटिंग मेरी भी महान है और आपने भी कुछ ज्यादा महान ही लिखा था, तो समझ जाओ। ठीक है, मुझे वो ए लगा इसके लिए। Excuse ओके me, sir. हाँ बोलो। Sir, I have sent you something in chat box. Please check it, sir. I'll send you the recording, अब वो रिकॉर्डिंग देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके यश, Okay, sir. Thank within you, 2 sir. days you'll get the recording. Okay, Okay. so someone is asking, no done, so I think ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। वन मोर एग्जांपल, सो मैंने आइडेंटिटीज आपको बता दिए थे, जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। सो बेस्ड ऑन दैट द नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ a plus b plus c is 9, a square plus b square plus c square is 27, and a cube plus b cube plus c cube is 81. Find a b c. A plus b plus c is given, a cube plus a square plus b square plus c square is given, a cube. Now this is 9, huh? इसे a मत समझना, it's 9. Okay, यस सर। फास्ट जल्दी करो, फिर मैं बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आप कर लोगे आई थिंक, बट स्टिल टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सी, now here we can use the identity a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. Now see, a cube plus b cube plus c cube given है 81 minus 3abc अपने को चाहिए, a plus b plus c is given, a square plus b square plus c square is given, and this is ab plus bc plus ca. अब किधर से भी ab plus bc plus ca आ जाए तो अपना काम हो जाए। So ab plus bc plus ca कैसे आ सकता है? से ना, जो भी डेटा गिवन होते हैं और जो अपने को चाहिए होता है, उनको देख के क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। सर हाँ बोलो, सर ये- जल्दी बोलो। सर ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस सी ए है। एक्चुअली वो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, Minus has been taken common. ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, राइट? यस सर। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? यश गुप्ता, कुछ बोलना चाहते हो तुम? Sir, can we take, I mean, we can write 3ABC as ABC plus ABC plus No ABC. need to write that, no, because we need the value of ABC. So if we get the value of 3 ABC, we'll just divide that by 3. Sir, AB plus BC plus CA can be write as 18. AB plus BC plus CA can be write as 18. Yes, sir. Sir, 27. So that will be A plus 27. B plus C plus. That will be 27. If you are, I think you are just substituting the value of ABC, right? Trial and error से आप 333 आपको दिख रहा है, right? But if कुछ different values होते of A plus B plus C और AB plus BC plus A square plus B square plus C square और A cube plus B cube plus C cube, तो कुछ और होता, right? So मैं proper method बता रहा हूँ आपको, क्या method हम लोग follow कर सकते हैं।
So here we can use now a plus b plus c whole square is equals to a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Okay. Now see, a plus b plus c is given 9 equals to a square plus b square plus c square is 27 plus 2 into this is ab plus bc plus ca. Now see. Now ab plus bc plus ca equals to 81 minus 27 by 2. बोलो समझ में आया अभी? Tell me. So Yes, yes, 24 by sir. 2 equals to 27. So AB plus BC plus CA equals to 27. जो I think बहुत लोगों को दिख रहा था that A is 3, B is 3, C is 3. But वैसे करने से पहले हम लोग जो proper method होता है उससे find करेंगे. Then if कुछ और short method हो सकता है, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए. वो भी सीखेंगे हम लोग धीरे-धीरे. But जो proper method होता है सबसे पहले वो follow करने का try करेंगे, उससे question करने का try करेंगे. Okay? जिससे क्या होता है जो actual concept हो अपना वो clear हो. So now this going to be equals to 81 minus 3 ABC equals to 9 into this is 27 minus 27 which equals to 0. So 81 minus 3 ABC is 0. So 3 ABC is 81 by 3. No, ABC is 81 by 3. So ABC is 27. बोलो समझ में आया? Please. yes, sir. Yes, sir. So, Okay. Copy can you करो. repeat this? Okay. Okay, see. Because we had to find out the value of ABC, the given data is a plus b plus c is given, a square plus b square c plus c square is given, and aq plus bq plus cq is given. Now, just look at these values, these data. क्या identity आपके दिमाग में आएगा? Of course, aq plus bq plus cq minus 3abc, right? ये सब डेटा को देख के वही समझ Yes, में sir. आता है. Yes. Tell me. So aq plus bq plus cq minus 3abc is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So वही लिखा है मैंने इधर. Okay. Now see aq plus bq plus cq is 81 minus 3abc equals to a plus b plus c is 9. A square plus b square plus c square is 27. Okay. This a square plus b square plus c square is 27. So just take this minus common and you will get ab plus bc plus ca. Now, if AB plus BC plus CA कहीं से भी मिल जाए, then we will be able to find the value of ABC. So AB plus BC plus CA value किधर से मिल सकता है? So उसके लिए एक और identity use कर सकते हैं हम लोग, which is A plus B plus C whole square equals to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. So we have used it here. Okay, sir. Got it. Thank you, sir. So that we find out the value of ABC, AB plus BC plus CA. उसे इधर रखा and ABC is equals to 27. Okay, copy it out. Hello Anya. Anya, नींद आ रही है? Off. ठीक, कोई बात नहीं. हो गया कॉपी? Yes. No, sir. जल्दी करो. 2 minutes, sir. Okay. If कहीं भी डाउट, स्टिल आपको डाउट लगे, प्लीज आस्क. ओके, पूछो, शर्माना बिल्कुल नहीं. I'll explain again. See this identity AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC बहुत important है. Actually identities तो सारे important हैं, but ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है क्योंकि इस पे based questions कई बार आ जाता है. सिर्फ इस पे based direct questions भी आपको पता होना चाहिए. If हो गया तो एक और example करें हम लोग, बताइए. Yes, sir. और जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैंने लास्ट लेक्चर सारे आइडेंटिटीज बताए थे और आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम लास्ट टू लास्ट लेक्चर बताया था, राइट? Yes, sir. Yes. Sir, could you please repeat what you taught the last lecture? Identities, algebraic identities. Okay. Some examples based on remainder theorem and factor theorem.
Some good Okay. examples, okay? So the Okay, next so I need them, sir. factorize. The term is 8a6 plus 5aq plus 1. जल्दी. I'm giving you 2 minutes. होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा. Sir, that is raised to, right? 8a raised to 6. Yes. वो मल्टीप्लाइड तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा. और क्या हो सकता है? जल्दी करो. So can you repeat? Your video was paused. Shreya, now you got it? Yes. Shreya. मैं वापस से रिपीट करूं या आपको समझ में आया? नो सर, आपने मेरे लिए रिपीट किया. Oh, okay. Now do this. This one. 8a6 plus 5aq plus 1. And who is this? Lenovo Tab E8. Hi, Lenovo Tab E8. हेलो. उसे नहीं पता होगा कि उसने ये नाम से ज्वाइन किया. हेलो Tab E8. कोई रिस्पांस नहीं. सर हम्म. सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने 9 ब्रैकेट 27 माइनस 27 कैसे किया था? क्योंकि 27 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू गिवन था. अभी Yes, sir, अपने को अभी ab प्लस bc प्लस ca चाहिए, जो इधर से अपन ने फाइंड किया ab प्लस bc प्लस ca, उसे इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 27 Okay, sir. माइनस 27 हो गया. अभी ठीक है? यस सर. और कोई डाउट ऐसे किसी का? अब ये बताओ मैं. ओके देखो. सो इसमें आपने सब कुछ ट्राई कर लिया. आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई कर लिया, कोई फायदा नहीं. आपने जो भी करना था आपने ट्राई कर लिया, कुछ नहीं दिखा. बट कभी भी इफ 8 इज अ परफेक्ट क्यूब, सी कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग. सो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब. a raised to Sir, 6 is a aq perfect. plus Wait. cq. Now this can be written as 2a square whole cube, right? At least ये तो लिख ही सकते हैं. Now see 1 is here, so 1 can be written as 1 cube. So we can use a cube plus b cube. But wait, a cube plus b cube तो use कर ही सकते हैं. कुछ नहीं सूझेगा तो a cube plus b cube यूज करेंगे. बट कितना अच्छा होता अगर एक, क्या पता a cube plus b cube plus c cube minus 3abc इसमें आ जाए. ये भी पॉसिबिलिटी है. तो प्लस 5a cube बच रहा है. बट 5 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. सो 2a स्क्वायर होल क्यूब के साथ 1 क्यूब तो सब सही है. यह पॉसिबिलिटी है कि मैं a क्यूब लिख सकता हूँ प्लस 4a क्यूब लिख सकता हूँ. बहुत ध्यान से देखना. बट प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब तो हो जाएगा, बट ये 3abc नहीं बन पाया. बिकॉज 3abc अभी क्या हो जाएगा, 3 into 2a square into 1 into a. So this is 6a cube. ओके तो ये जो मैंने लिखा है ये गलत. मैं आपको सोचना बता रहा हूँ कि ऐसे सोचा जा सकता है. और क्या पॉसिबिलिटी है? सेकंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ प्लस माइनस ए होल क्यूब. सो दिस इज माइनस ए क्यूब. तो क्या होगा, तो इधर आपको प्लस 6a क्यूब हो जाएगा ना. ऐसी जो भी, इफ इससे भी नहीं होता तो कुछ और ट्राई कर. तो फाइनली ये क्या बन चुका है, 2a स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस माइनस a होल क्यूब plus 3 into 2a square into 1 into minus a. Now you see this
इक्वल्स टू दिस, तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ रॉन्ग नहीं लिखा है, राइट? यहाँ तक सबको समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ूँ। अंडरस्टूड एवरीवन? No, sir. No, sir. So not exactly 5a cube. Yes, sir. That 5a cube plus is confusing. 5a cube plus 1. This equals to 2a square whole cube plus 1 cube. Now this 5a cube can be written as minus a cube plus 6a cube, right? Yes, sir. 5a Yes, cube sir. equals to 6a cube minus a cube. That equals to 2a square whole cube plus 1 cube plus minus a whole cube. So this becomes a cube plus b cube plus c cube. Now we need 3ab. Okay, sir. So minus Got it. 3ab into c. अभी बोलो, अभी सबको समझा? Yes, sir. So, sir, at the end, you have just made it as 3ABC, right? Yes. Okay, sir. Okay, so now this equals to, actually I have written it wrong. This is minus. Now this equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Okay. CA. Okay, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. So that equals to 2a square minus a plus 1 multiplied by, this is 4a4 plus 1 plus a square minus 2a square plus a plus 2a cube. कुछ देख लेना, I think सब कुछ सही है, right? समझ में आ रहा है सबको? प्लीज बोलो. Yes, sir. और किसी को नहीं आ रहा है, बस एक को आ रहा है. 4a4 Yes, sir. plus 2a cube minus a square plus a plus 1. This is the factorized form of 8a6 plus 5a cube plus 1. Got it, Surbhi? Okay. Yes, sir. Okay, लिख लो. Sir, Ma'am. I have one common doubt. Sir, a cube plus b cube plus c cube, does it equals to a plus b plus c whole cube? Never. अभी इधर डाल लो, ऐसा कभी नहीं होता. Okay, now you see. Is this your first lecture? No, sir, second or third. Okay, now see, मैंने last lecture जो सारे identities बताए थे, in that I have explained that a plus b whole square can never be equals to a square plus b square. You need some 2ab here, right? तो ये एक common mistake होता है that people do, that a plus b whole square is a square plus b square. नहीं, कभी नहीं. ये सब like these are sins, पाप है, खतरनाक वाला पाप है. तो ऐसा कभी लाइफ में नहीं सोचना, कभी नहीं. Now see, same a cube plus b cube equals to a plus b whole cube. नहीं, ऐसा नहीं होता है. अभी भूल जाओ जो आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर, बस उतना ही. एक्स्ट्रा खुद से कभी नहीं सोचना. सेम ना, a cube plus b cube plus c cube can never be equals to a cube a plus b plus c whole cube. कभी नहीं. ओके, आई नो बहुत और भी लोगों को ये डाउट था, बट सी अच्छा हुआ इसे पूछ लिया. मैंने बताया था आपको कि इसमें एक एक्स्ट्रा 3 into a plus b into b plus c into c plus a ऐड करना होता है. Now this is an identity. That a plus b plus c whole cube is a cube plus b cube plus c cube plus 3 into a plus b into b plus c into c. Okay, got it? Yes, sir. So a cube plus b cube plus c cube is not equals to a plus b plus c cube. Anything else? किसी और का कोई भी और डाउट पूछो. नहीं ना? एक और एग्जांपल करें कुछ लाइक थोड़ा सा इससे अलग फैक्टराइज करने वाला है. सो अभी आप याद रखना, कभी भी आपको रेज टू 6 दिखे, रेज टू होल क्यूब दिखे, तो ऐसा क्या होता है ना, इन मैथ्स ऐसा कोई फिक्स एक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाए, ऐसा हर बार नहीं होगा. ओके, मैं पहले ही बोल देता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, जो जनरली 10th तक होता था कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता था,
और वही आपको पता होता था ओके इस क्वेश्चन में ये करना है। अभी क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आप क्वेश्चंस देख के किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है ये आपको सोचना है। उसके लिए क्या करना होगा, अब जैसे ये एग्जांपल था, इसमें जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए करना क्या है। सो पॉसिबिलिटी है कि आप 3-4 रॉन्ग वे से पहले करोगे, बट उसके बाद आपको राइट वे तब पता चलेगा। तो रॉन्ग वे में भी क्या क्या अटेम्प्ट करना है वो पता होना चाहिए। ना से a raised to 6 दिख रहा है, 8a6 plus 1 दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप या a क्यूब प्लस b क्यूब यूज कर सकते थे, तो कुछ तो आगे प्रोसीड हो सकता था। और क्या कर सकते थे यहाँ पे, हो सकता है आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ट्राई कर सकते थे कुछ अलग लिखने का। तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्राई कर सकते हैं रॉन्ग के लिए भी। अब कुछ भी उल्टा ऐसे ट्राई नहीं करेंगे, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हो सकता है, उसमें से कोई एक बाहर निकल के आएगा। ओके, तो वो क्या क्या मेथड्स आपको ट्राई करने हैं वही आप तब सीखोगे जब बहुत बार वो क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, उस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ओके, सो मैंने ये टाइप का क्वेश्चन आपको कराया। अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आगे दिखेगा तो आपको एक एक मेथड पता है कि ओके वो ट्राई कर सकते हैं, राइट, वो मेथड आपको पता है। सो एक मेथड आपने अभी सीखा, तो ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है, ये मेथड को मतलब याद मतलब इस तरह से आपको पता रखना है कि जब कभी भी a क्यूब लाइक 2-3 टाइम्स दिखे तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc c से फैक्टराइज कर सकते हो। ओके भव्य, मैं समझ गया समझ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, किधर ध्यान है तुम लोगों का, पढ़ ही नहीं रहे हो। ये अब जरूरी नहीं है कि ये एग्जांपल लास्ट वाले मेथड या लास्ट वाले आइडेंटिटी का यूज करके हो, कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो ट्राई समथिंग एल्स। अगेन यू हैव टू फैक्टराइज इट। ओके, x raised to 4 plus 6x square plus 25, फैक्टराइज है फास्ट, ये हो जाएगा आई थिंक। ये लेंस नहीं है एक्चुअली, दिन भर स्क्रीन देखना होता है तो ये कंप्यूटर क्लासेस है, लेंस नहीं है। You don't know the identities. A plus b whole square, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a square plus b square, a square minus b square, a cube plus b cube, a cube minus b cube, a plus b plus c whole square, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. These are the identities. Okay, Mehir. Hi, Mehir. बट स्टिल मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आपको मिल जाएगा और फिर आप देख लेना। Yes, sir. Me also. I was not able to attend. क्या मैं बताऊं? बताऊं? ओके देखो, किसी का होगा टाइम चाहिए तो बोल सकते हो, वेट फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स। 2 मिनट।
गिना। ओ आर्यन, गुड, सही है। ओके देखो, सो क्या कर क्या सकते हैं इसमें, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो सोचना है ना। x4 प्लस 25 का कुछ तो किया जा सकता है, और जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। क्या कर सकते हैं? perfect square. x4 प्लस 25 सर परफेक्ट स्क्वायर। perfect square, so x square whole square plus 5 square, right? x square whole square plus 5 square, तो वो मैं इधर लिखता हूँ x square whole square plus 5 square, इतना तो कर सकते हैं। See, उससे पहले आई एक्सपेक्ट कि आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई किया होगा, वो ट्राई करो कि मल्टीप्लाई करके 25 आना चाहिए, ऐड करके 6 आना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है, तो फिर कुछ और ट्राई करना है। तो कुछ और में फर्स्ट ये दिमाग में आपके आना चाहिए, दिस इक्वल्स टू x square whole square plus 5 square plus 6x square. Now this equals to, this is a square plus b square, and one of the identities is a square plus b square equals to a plus b whole square minus 2ab. वो यहाँ यूज हो सकता है ना, बोलो। Yes sir. तो अभी ये क्या लिख दूंगा मैं, a plus b whole square minus 2ab plus 6x square equals to x square plus 5 whole square minus 10x square plus 6x square. This equals to x square plus 5 whole square minus 4x square. Now this can be written as x square plus 5 whole square minus 2x whole square. अब देखो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये इधर समझ आना इम्पॉसिबल है कि आपको ये क्वेश्चन देख के ही ये समझ में आ जाए कि ओके आगे कभी तो ये करने वाले हैं। आपके लिए अभी ये इम्पॉसिबल है, कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल पॉसिबल होगा, जब आपको वो इनफ प्रैक्टिस आप कर लोगे, आपको समझ में आने लगेगा। बट अभी आपको क्या चाहिए कि जो कुछ भी आप कर सकते हो वो लिखो, बस इधर मत सोचो कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, फर्स्ट स्टेप क्या लिखूं, फर्स्ट स्टेप क्या लिखूं। वो इधर लोग सोचते रहते हैं, बट वो बुक पे नहीं लिखते। तो आप जो भी पॉसिबिलिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, कर डालो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, बस ऐसे काटा। फिर कुछ और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो आप करते रहोगे तो फाइनली हो सकता है एंड में आपको कुछ ढंग का दिख जाए। ओके, तो वो अटेम्प्ट करना है अभी आप, वो बहुत जरूरी है, जो 90% लोग नहीं करते। वो फर्स्ट स्टेप के लिए वेट करते रहते हैं कि पहला स्टेप ही लिखूं बट सही लिखूं। तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट स्टेप करेक्ट लिखना इम्पॉसिबल है अभी के लिए, आपके लिए, लाइक ज्यादातर लोगों के लिए। तो जो कुछ भी कर सकते हैं, भले ही रॉन्ग ही सही, वो करके लिखो और देखो क्या हो सकता है। ओके, क्या आप लोग ऐसा करोगे? बोलो सब लोग। Yes sir. तो वो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखना, तो आप धीरे धीरे सीखोगे, फर्स्ट टाइम में नहीं होने वाला है। आगे, ये क्वेश्चन का सही आंसर आया था, किसका आया था? आर्यन का आया था। आर्यन, दो ही पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने क्वेश्चन पहले कभी किया होगा, या एक्चुअली में मतलब ऐसे ट्राई करके देखा होगा क्या ऐसा करके कर सकते हैं क्या, और फिर फाइनली एंड में दिखा होगा ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं यहाँ, राइट? ऐसा हुआ था क्या? यस, एग्जैक्टली। कोई भी क्वेश्चन ये वाला करेगा, कोई भी करेगा, वो ऐसे ही करेगा। तो आपको वो चीज सीखना है कि आप ट्राई करो उसको, रॉन्ग ही सही बट ट्राई। सो नाउ दिस इज a square minus b square, a plus b into a minus b। इसे थोड़ा सा और ढंग से लिख देंगे, so this is going to be equals to x square plus 2x plus 5 into x square minus 2x plus 5। this is the answer। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको वो जो बचपन में हम लोग जो फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस क्या करते थे, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 फैक्टराइज करो इसको बैठ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। ओके, कुछ ढंग का मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा, जिसमें आपको कुछ अलग सोचना है। ओके, तो ये उम्मीद में मत रहना अभी, तो वही हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये मेथड से आपको अगले क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। ओके, लिख लो। कोई डाउट किसी का तो पूछो।
Sir, in this question, we have to take x square plus 5 the whole square as a square, right? x square plus, yes, this is a square. X square So plus 5 because is a. first I took them as a square plus b square, then I took 2x square as c square. वही ना वो, बट फिर सी स्क्वायर का करोगे क्या? So now you understood? Yes, sir. Now I understood. First, I got a little confused at that step. Yeah, that's okay. That is important. Okay, वो wrong step करना ज्यादा important. कि आपने wrong step किया, उसी से तो सीखते हैं. आगे बढ़े, एक और एग्जांपल करें. अब वो फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चंस इनफ कर लिया हम लोगों ने. कुछ अलग करते हैं. ओके, आपसे नहीं होगा. 99% चांस है कि नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं कराने वाला हूँ वो आपसे नहीं. ओके, बट 2 मिनट ट्राई करो, क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर मैं बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं. ओके, करें ऐसे क्वेश्चंस? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. और जिन Yes, लोगों sir. ने लास्ट बैच के 2-4 स्टूडेंट्स आए हो, मुझे पता है उन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा, तो मतलब पहले उनको याद होगा, इसलिए उनसे हो जाएगा आई थिंक. क्यों, कौन है कोई, मतलब मुझे लगता है 2-4 ऐसे लोग हैं जो लास्ट बैच में था. if tn equals to 2n plus 1 plus root n square plus n by root n plus 1 plus root n, find t1 plus t2 plus t3 till t63. देख के ही नींद आ गई क्या कुछ लोगों का? चेहरा देख के ऐसा लग रहा है. ये क्या है? ये एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है, एक्चुअली इजी है. नाउ यू सी, एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अभी ही बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको आगे क्या होगा, यू नो, होल ईयर, लाइक एंटायर 2 इयर्स आपके साथ ये होने वाला है कि कई क्वेश्चन देख के ही आप डर जाओगे. देख के वो डरावना सा दिखेगा कि ये क्या है, ये ऐसा, मतलब इसमें क्या करूं मैं. ट्रस्ट मी, आप अभी से इस चीज की आदत डालो कि जब भी कोई डरावना क्वेश्चन दिखे तो 90% चांस है कि वो क्वेश्चन बहुत इजी, वो बस डराने के लिए वैसा लिखा गया है. लेंदी हो सकता है बट इजी है. तो अभी से जब भी डरावना क्वेश्चन दिखे तुरंत दिमाग में डालो कुछ तो बस इसमें कुछ इजी सा है, वो ढूंढना है आपने. तो अभी से आप इस चीज की आदत डालना स्टार्ट करो. डरावना क्वेश्चन दिखा, इजी, द फर्स्ट चीज दिमाग में डालो इजी होगा ये. तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और क्वेश्चंस होने के चांस बढ़ेगा. मैं अभी ये बात बता देता हूँ, ये पूरा साल आप याद रखना. डरावना क्वेश्चन दिखा, इजी है, इधर ये बात डालना है तुरंत. ओके आकाश, Yes, sir. ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ. सर n का वैल्यू चेंज करना है. इसमें क्या करना है ना, लाइक सी क्वेश्चन क्या मैं Sir, आपको we बताता have to हूँ. use AP, right? You have to find out the value of t1 plus t2 plus t3. You know what t1 is going to be? t1 equals to आप n के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो t1 होने वाला है 2 into 1 plus 1 plus 1 square plus 1 by root 1 plus 1 plus root 1. ऐसे ही t2 आने वाला है. t2 क्या आएगा जब n के प्लेस पे आप 2 रखोगे? 2 into 2 plus 1 plus root 2 square plus 2 divided by root 2 plus 1 plus root 2. वैसे t3 क्या आने वाला है? n के प्लेस पे 3 रखने वाला है, फिर 4 रखने वाला है, फिर 5, फिर 6, ऐसे 63 तक जाने वाले हैं और उन सबको ऐड करने वाले हैं. तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ऐसे मैनुअली हम लोग नहीं करने वाले. 1 2 3 4 Sir, we have to use AP, right? that's your choice. ट्राई कर सकते हो एपी से, देखो होता है तो अच्छी बात है. बताऊं मैं? मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए. क्यों बताऊं या 1-2 मिनट ट्राई करना है सबको? Sir, just try for time for trial. आर्यन क्या नहीं आया आपका?
ये आंसर आ गया इस लड़के का, मतलब अभी किया या याद था तुम्हें, सच बताओ। याद था, अभी ट्राई करके किया, या पहले का सोल्यूशन देख के अभी बता दिया मुझे, क्या क्या याद था? ओके, किसी ने तो बोला सर थोड़ा हार्ड है। एक सेकंड वो मैं पढ़ना भूल गया था। अतुल, क्या क्या थोड़ा हार्ड लग रहा है तुम्हें? सर वो थोड़ा ना उसमें नंबर डालने से मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो मुझे लग रहा है। मतलब कौन सी, ये वाले एग्जाम्पल में या लास्ट वाले एग्जाम्पल? ये वाला एग्जाम्पल, ये इजी है, देखो तुम्हें बताऊंगा ना। लेंदी और हार्ड में फर्क होता है, लेंदी हो सकता है बट इजी। हाँ लेंदी, हाँ इजी है। बता, चलो मैं बताऊं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा, मैं बताता हूँ। अब बता देता हूँ। ओके देखो, सी सब लोग इधर देखो और बहुत ध्यान से देखो। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे, मिलते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस। और जब सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज दैट मींस एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस, मतलब उसमें बहुत सारी, मतलब आपको अभी एपी पता होगा, उसके अलावा 3-4 और टाइप की सीरीज होते हैं, और फिर बहुत मिसलेनियस टाइप की सीरीज भी आते हैं, वो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ते हैं। उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे आपको। बट अभी अपने को कोई भी ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कुछ भी ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अपने को बस ये पता होना चाहिए कि रैशनलाइज करना क्या होता है। डिनोमिनेटर में कभी इरैशनल नंबर नहीं रखते, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पता होना चाहिए आपको। दैट इज इनफ। ओके, तो देखो क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। सी नाउ tn इक्वल्स टू दिस, tn इक्वल्स टू क्या है, 2n plus 1 plus root n square plus n by root n plus 1 plus root n। अच्छा, कितना अच्छा होता ना ये root n plus 1 plus root n नहीं होता। तो ये 2n plus 1 को मैं n plus 1 लिख सकता हूँ, and this root n square plus n is root n into n plus 1 divided by root n। देखना अभी, बस ध्यान से देखना सब, root n plus 1 plus root n। अब हर जगह रूट n plus 1 या रूट n तो आपको दिख रहा होगा। अभी क्या लिख सकते हैं इसको, मैं डायरेक्ट सही सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ आपको। दिस n can be written as root n whole square। this root n plus 1 is can be written as root n plus 1 whole square। so this is a square plus b square plus ab। क्यों अभी थक गए क्या? ये क्या है सर, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों ये सब है? ऐसा कुछ है तो अभी बता दो। ओके, यहाँ तक देख के आपको क्या कुछ अभी तक कंफर्टेबल है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये सर a square plus b square plus 2ab। not 2ab, this is only ab, right? Sorry, सिर्फ ab। बाकी सब भी देख लो, क्या सब कुछ सही लिखा है मैंने? यस सर। नहीं, अभी तक कुछ भी टफ ऐसा कुछ तो आया नहीं है। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने ये सीखा कि कई बार जब भी tn होगा या कोई ऐसे टर्म्स दिखेंगे जो कुछ डरावना दिखेगा, हो सकता है कुछ उसमें आइडेंटिटी यूज हो रहा हो। आइडेंटिटी बहुत काम की चीज है। हो सकता है कि वो कुछ मिक्सअप होके स्क्वायर रूट के फॉर्म में या क्यूब रूट के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना रहा हो, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बना रहा हो। सब ये सब काम की चीजें हैं, राइट? सो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab तो दिख रहा है। इफ इसमें मैं a माइनस b से मल्टीप्लाई करूं, एक सेकंड, यहाँ a माइनस b में ना ये भी बिल्कुल सही है, पर डिनोमिनेटर में रूट n प्लस 1 प्लस रूट n है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रूट n माइनस रूट n प्लस n भी करे तो, बट रूट n प्लस 1 तो ग्रेटर नंबर हो गया ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, रूट n माइनस n प्लस 1 माइनस रूट n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
यानी कि हम उन्हें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। यू नो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे दो फायदे हुए। टू, पहला डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, a + b * a - b, दिख रहा है आपको? यस सर। Sir, it is और becoming एक 1. सेकंड, नीचे तो 1 दिख रहा है वो, और न्यूमरेटर को देखो तो न्यूमरेटर इज a - b * a² + b² + ab, दिख रहा है आपको न्यूमरेटर? इफ मैं √n+1 को a अज्यूम कर लूं, अरे यार, √n+1 Yes, को sir, a अज्यूम yes. कर लूं एंड √n को b अज्यूम कर लूं, तो एक्चुअली में a² + b² + ab * a - b दिख रहा है। दिखा सबको? बोलो। यस सर। Yes, sir. दिख रहा है ना? So this equals to a³ - b³, पढ़ा है आइडेंटिटीज में? यस सर। पढ़ा है ना? ऐसा कुछ होता है ना? यस सर। Yes, sir. बस एक स्टूडेंट बोल रहा है, बाकी सब भी बोला करो यार। So this equals to √n+1 whole cube minus √n whole cube divided by √n+1 whole square minus √n whole square। यहाँ तक सब समझा? कंफर्टेबल? यस सर। यस सर। सर इसी में मेरा डाउट था एक्चुअली। हाँ बोलो, क्या डाउट है? वैसे डाउट था, क्लियर हो गया। अच्छा, हो गया ना? ओके, गुड। Now this equals to √n+1 whole cube minus √n whole cube divided by this is n+1 minus n, ये दोनों खत्म हुआ और क्या बच चुका है अभी? इक्वल्स टू n+1 whole raised to 3/2 minus n raised to 3/2। देख लो, सब सही लिख दिया मैंने? बोलो, यहाँ तक सब सही? अभी भी लग रहा होगा कि क्या ये तो और भी अजीब सा ही आ गया है सर, अब क्या किधर क्या फायदा हुआ ये फाइंड करके? रुको, अभी रुको, जरा सब्र करो, इसके आगे करूं मैं? यहां तक सब कंफर्टेबल हो तो मैं लिखता हूं T1 इक्वल्स टू, कितना टाइम हुआ? 4 बज गया क्या? वेट, यस सर। एक सेकंड। T1, यस सर। सो T1 इक्वल्स टू क्या हो गया? n की जगह पे आपने 1 रखा, सो 2 raised to 3/2 हो गया, minus 1 raised to 3/2 हो गया, राइट? यही तो Tn है ना? आपने n1 रखा है। Yes, sir. यस सर। सब लोग दिमाग इधर ही रखो, थोड़ा भी इधर उधर मत जाने। यस सर। n2 रखा, so this going to be equals to 3 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2। चेक कर लो, T3 equals to 3 रखा, so 4 raised to 3/2 minus 3 raised to 3/2। आपने 4 रखा, so this will be 5 raised to 3/2 minus 4 raised to 3/2। दिख रहा है? यस सर। And T till T63 equals to क्या हो जाएगा? सर 63 raised to 3/2 minus 3/2। if T62 की जरूरत होती, so 63 raised to 3/2 minus 62 raised to 3/2, कुछ ऐसा आ जाता। यस सर। अब इन सबको ऐड करके अपने को जो चाहिए, सपोज इसे मैं S नाम दे दूं, so this S equals to, now you see, ये सारे तो खत्म ही हो जाएंगे, plus 2 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2 plus 3 raised to 3/2 minus 3 raised to 3/2 plus 4 raised to 3/2 minus 4 raised to 3/2 5 raised to 3/2 5 raised to 3/2 6 raised to 3/2 6 raised to 3/2 एंड में सिर्फ 64 raised to 3/2 माइनस ये ऊपर का 1 बचेगा, which is 1 raised to 3/2 is 1। now 64 is 8 square into 3/2 minus 1, 2 खत्म हुआ, 8 cube minus 1 which is equals to 511। समझ में आया? बोलो। Yes, sir. सर एक डाउट था। जल्दी बोलो। सर ये 3/2 आपने कहाँ से लिया? वो Tn you see ना, root n+1 whole cube है ना, square root can be written as raised to 1/2, that raised to 3 which equals to n+1 raised to 3/2, right? Yes. Okay, have you done? Yes, sir. Yes, sir.
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी। और कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। हेलो सर, आइडेंटिटीज वाला जल्दी बोलो बोलो। सर वो आइडेंटिटीज वाला लेक्चर आप कब अपलोड करोगे? मैंने बोला ना आज क्या डेट है? 8 ना 10th तक मैं कर दूँ, 10th से पहले हो जाएगा। You said within 2 days you will send प्रॉब्लम it. से वो सर मैं अपलोड कर देता हूँ। हाँ बोलो। सर यूट्यूब पे आप वो SRM वाले ग्रुप चैनल पे आप अपलोड करोगे या दूसरे? वही तो मैं बताता हूँ किस चैनल पे करने वाला हूँ, वही पता चलेगा। मैं जो भी जिस पे भी करूंगा लिंक मिल जाएगा आपको। ओके ओके सर। सर ग्रुप पे मैसेज करोगे ना? हाँ ग्रुप पे मैसेज करूंगा, कुछ भी करूंगा आप सब तक पहुंच जाएगा। डोंट वरी, वो मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी। डोंट वरी, मिल जाएगा आपको। ठीक है, परसों तक मिल जाएगा। और कुछ किसी का नहीं ना? सर स्कॉलरशिप का मुझे ये चाहिए था, सैंपल पेपर। इसके लिए आप मतलब आपकी बात किससे होती, किनसे होती है? प्रशांत सर, फाया सर, संजय सर, किनसे होती है? माने सर? हेलो सर नाम नहीं याद। जिस नंबर से कॉल आया था उनसे बात करो। तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, या मैं नंबर बता सकता हूँ, उनसे बात कर लो। ओके, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा। ठीक है? हाँ ओके। मैं सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड, वो भी मैथ से रिलेटेड आपकी डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, हैव अ गुड डे। Yes, sir. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।